Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. कुछ गुनाह तो वो हैं कि जिसको गुनाह करने वाला बंदा और खुदा जानता है, और कुछ गुनाह वो हैं जिसको गुनाह करने वाला भी जानता है और पब्लिक भी जानती है, लोग भी उसको देखते हैं। तो दोनों गुनाहों में बड़ा गुनाह कौन सा है? बड़ा गुनाह कौन सा है? तो उलमा ने फरमाया कि वो गुनाह बहुत बड़ा है कि वो गुनाह करने वाला भी जानता हो और पब्लिक भी उसको देखती हो। वो गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसे कितने गुनाह हैं कि जिसको बंदा और खुदा ही जानता है, वो तो अल्लाह ही को मालूम। लेकिन जो गुनाह इस वक्त गुनाह करने वाले भी जान रहे हैं गलत काम है और पब्लिक भी उसे खुशी खुशी देख रही, ऐसे गुनाह आज मुआशरे में और समाज में बकसरत होने लगे हैं। ये बहुत बुरी बात है, गुनाह करने वालों के लिए भी और गुनाह के न करने वालों को भी, और उस गुनाह में शरीक होने वालों के लिए भी और उस महफिल में शरीक न होने वालों के लिए, सबके लिए बुरी बात है। सबके लिए बुरी बात है। जो कर रहे हैं उस महफिल में शरीक हैं तो शरीक हैं ही, लेकिन ये हो रहा है हमारे इल्म में, आपके इल्म में आ रहा है, और हम सब जो हैं वो खामोश हैं। तो इस पर जो खुदा की तरफ से पकड़ आएगी, उसमें सिर्फ करने और देखने वाले शरीक नहीं होंगे, बल्कि पूरी उम्मत और पूरा समाज उसमें मुब्तला होगा। अल्लाह पाक हम सबको समझने की तौफीक दे। बतेरी कोशिशों के बाद, बहुत सुनने और सुनाने के बावजूद भी आज निकाह के उन्वान से जो इस वक्त जो चीज़ें राइज होती चली जा रही हैं, मुआशरे और समाज में जो फैलती चली जा रही हैं, वो हमारे और आपके लिए बहुत ही लम्हे फिक्रिया है। और उससे ज़्यादा लम्हे फिक्रिया ये है कि इसकी रोकथाम की कोई कोशिश
कोई फिक्र, कोई बेचैनी नहीं है। उससे ज्यादा लम्हे फिक्रिया है ये। तो गुनाह में करने वाले लोग जो हैं, बदमाशी करने वाले, फुहाशी करने वाले, वो तो दीन बेजार लोग हैं, दीन से दूर लोग हैं। लेकिन जो मस्जिद को आबाद करने वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, दीन से कुछ नहीं, किसी न किसी निस्बत से उनको कुछ न कुछ ताल्लुक है, उनका संजीदा होना, उनका खामोश रहना, उनका फिक्रमंद न होना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा कसूर है। हदीस पाक के अंदर फरमाया गया है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही फइल्लम यस्तती फबिलिसानिही फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बिही ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। कि तुम में से कोई आदमी किसी गुनाह को, गलत काम को होता हुआ देखे तो ताकत के बलबूते पर उसको रोकने की कोशिश करे। ये ईमान का सबसे पहला दर्जा है और आम दर्जा है। ताकत के बलबूते पर उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। किसी के पास ताकत नहीं है, ताकत से रोक नहीं सकता है, ताकत है नहीं तो रोकेगा कैसे? ताकत से रोक नहीं सकता है तो फिर फरमाया कि ऐसी शक्ल उस सूरत में दूसरा दर्जा यह है कि कम से कम जुबान से अच्छे अंदाज में बोलो कि भाई ये अच्छी चीज नहीं है, ये क्या हो रहा है, इतना तो बोलो। नहीं रोक सकते आप, आपके पास इतना जोर नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, तो जुबान से बोलो कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हमें एक अल्लाह ने दीन दिया है, एक शरीयत दी है। जिस शरीयत में और जिस दीन के अंदर ये बता दिया गया है कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है, ये चीज गलत है और ये चीज सही है। नाचना और गाना तो किसी भी दीन में सही नहीं है। चेजाए के मुसलमान और इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत हो। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के मकासिद में एक मकसद ये भी है कि वो मज़ामिर, आलाते, गाने बजाने के आलात को तोड़ दे, खत्म कर दे। इसके लिए हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए थे, इसके लिए दुनिया में हुजूर तशरीफ लाए थे। और दिन ब दिन गाने और बजाने का रिवाज आम होता चला जा रहा है मुस्लिम समाज के अंदर। मुस्लिम समाज के अंदर खूब गाने बजाने हो रहे हैं। और ये एक डीजे ऐसी मुसीबत है, ऐसी बला है कि जो कमजोर दिल होते हैं उनको पूछो कि इस डीजे के बजाने पर उन पर क्या गुजरती है। जिनका दिल कमजोर होता है, पूरे घर का घर हिल रहा है, वो डीजे की आवाज की वजह से घर की दीवारें हिल रही हैं, घर के सामान हिल रहे हैं, तो इंसान का दिल भी तो हिलता है, उसको भी तो दुख पहुंचता है, उसको भी तो तकलीफ पहुंचती है। कोई बीमार है, कोई किसी गम में मुब्तला है, किसी जांकनी के आलम में मुब्तला है, और पता नहीं किस किस हालात में अगल बगल वाले रहते हैं। कुछ एहसास नहीं है, कुछ एहसास नहीं है। ये ऐसी बेहिसी की जिंदगी मुसलमानों के लिए तो अच्छी चीज नहीं। शोर शराबा, हंगामा, और फिर मस्जिद ये कि मेहनत मजदूरी करके बरसहा बरसा की कमाई हुई हलाल कमाई पूंजी व सरमाया तुम उसको आग लगा रहे हो पटाखों की शक्ल में। खूब पटाखे बज रहे हैं, लाखों रुपए के पटाखे आज मुसलमान अपने निकाहों में बजा रहे हैं। ये पटाखे बजाना बिल्कुल ऐसे ही है कि 1,00,000 2 लाख की नोट को आग लगाना है, ऐसे ही है। इससे और क्या कुछ कोई फायदा नहीं है। आदमी चोर करता है तो चोरी के नतीजे में 10-20 रुपए 50-100 रुपए उसे मिलते हैं, तो चोरी एक गुनाह है, लेकिन इसके बाद उसको कुछ तो कुछ मिला, उसे कुछ मिला। उसे शराब पिया, शराब पीने के बाद जरा उसे कुछ थोड़ी बहुत राहत मिली, क्या मदहोश हो गया, उसे कुछ
सुकून सा मिल गया, कुछ भी हो गया, कुछ तो हुआ उसको। शराब, ये पटाखे बजाने पर क्या मिलता है? पटाखे लगाने बजाने में क्या मिलता है? बिल्कुल नादान हो गई कौम हमारी। ये सब हो रहा है, लेकिन इसका कोई एहसास नहीं है। तो सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए कि तुम में से कोई किसी मुनकर को होता हुआ देखे तो उसको ताकत के बलबूते पर रोकने की कोशिश करे। ताकत के बलबूते पर कोई रोक नहीं सकता है तो फिर फरमाए कि जुबान से उसके ऊपर नकीर करे, उसकी मजम्मत बयान करे कि ये अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है। इस पर दुनिया में ये सजाएं आएंगी, दुनिया में ये हालात आएंगे, परेशानियां आएंगी। इंसान पे जो भी हाल आता है, परेशानी आती है, वो उसके गुनाहों का नतीजा होता है, गुनाहों का नतीजा होता है। हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे महसूस हो जाता है कि मेरे गुनाह की सजा है, ये मेरे फुला गुनाह की सजा है, फुला गुनाह की ये सजा है। वो कैसे? तो फरमाते हैं कि कभी मेरी बीवी मेरी नाफरमान बन जाती है, तो बीवी का नाफरमान होना भी इंसान के अपने गुनाहों की सजा होती है। फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि जिस दिन समझो कि बीवी तुम्हारे अपोजिशन में खड़ी हो गई तो समझ लो कि ये तुम्हारी कोई ना कोई गुनाह, तुम्हारा कोई ना कोई गुनाह है, उसकी वजह से वो तुम्हारी नाफरमान बन गई। पर कभी ऐसा होता है कि बीवी तो नाफरमान नहीं बनती, मेरे पास काम करने वाले लोग जो है, मुलाजिम जो हैं, वो मेरी नाफरमानी कर लगते हैं, तो ये भी मेरे गुनाहों की सजा होती है। मैं समझ जाता हूँ कि फुला गुनाह की सजा है। और कभी ऐसा होता है कि न बीवी नाफरमान बनी, न मेरे नौकर नाफरमान बने, लेकिन मेरा साथ मेरी सवारी देना बंद कर दी। गाड़ी शुरू करा, शुरू नहीं हो रही, चल रही है पर रास्ते में बंद हो गई। अभी काम करके लाया था, फिर काम निकाल दी। फरमाया कि फुजैल बिन अयाज कहते हैं कि जब ऐसी सूरत हाल आती है तो मैं समझ जाता हूं कि फुला फुला गुनाह मुझसे हुआ है, जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे सजा इस गाड़ी के जरिए से दिला दी। मेरी गाड़ी खराब होने लग गई, मेरी गाड़ी खराब होने लग गई। फरमाया गाड़ी के अंदर भी बरकत की दुआ होती है। गाड़ी की बरकत क्या है? गाड़ी की बरकत यह है कि गाड़ी तुम्हारे काम ना निकाले, ये गाड़ी की बरकत है। बार बार निकालना, काम का निकालना, ये बेबरकती की बात है, ये बेबरकती की बात है। तो हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मुझसे कभी गुनाह होता है तो मैं उसको महसूस कर लेता हूं, कभी बीवी की नाफरमानी की शक्ल में, कभी कामगारों के नाफरमानी की शक्ल में, और कभी सवारी की साथ न देने की शक्ल में। मुख्तलिफ शक्लों से मेरे गुनाह मुझ पर खुलते हैं और मैं फौरन समझ जाता हूं। समझना भी एक अल्लाह की नेमत है, ये भी अल्लाह वालों को नसीब होता है कि कभी गुनाह होता है और हमें महसूस भी नहीं होता, और कोई हाल आ जाता है हमें एहसास नहीं होता, हमें एहसास नहीं होता। हजरत अल्लामा इब्ने मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब की ताबीर के एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। अल्लामा इब्ने सिरीन, उनका नाम था मोहम्मद इब्ने सिरीन। इनके ताल्लुक से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या लिखा है कि इनके ऊपर एक मर्तबा कर्ज आया, कर्ज सर पर क्या गया? कर्ज आ गया। कर्ज आने पर ये परेशान हो गए, और कर्ज है ही ऐसी चीज की जिससे आदमी परेशान होता है। जो कर्ज आए और परेशान ना हो तो वो बेहिस आदमी है, वो तो बेहिस आदमी है कि सर पर कर्ज है और फिर भी मुतमईन है, फिर भी मुतमईन है। और उलमा ने बात लिखी है 5 चीजों में बहुत जल्दी करनी चाहिए, 5 चीजों में बहुत जल्दी करनी चाहिए। नमाज का वक्त हो जाए, नमाज पढ़ो, जनाजा तैयार हो जाए, फौरन जनाजा
उसको दफन कर दो। बच्ची का रिश्ता मिल जाए फौरन निकाह करो, गुनाह हो जाए फौरन तौबा करो, और पांचवी चीज कर्ज है तो फौरन अदा करो। किसी के सर पर कर्ज है तो उसको फौरन अदा करने की कोशिश करना। 5 चीजों में ताखीर इस्लाम में अच्छी चीज नहीं है, इस्लाम में अच्छी चीज नहीं है, इसलिए कि बहुत परेशानी की चीज है। और कर्ज होकर भी मुतमईन हो ये अच्छी चीज नहीं है, तो बेहिस आदमी है। तो हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के सर पर कर्ज हो गया तो परेशान हो गए। इन्नी लारिफु हाज़ल गम बिज़म्बिन, मैं जानता हूं कि इस गम की, ये गम जो है गुनाह की वजह से मेरे ऊपर आया है। ये गम, कर्ज का गम जो मेरे ऊपर आया है, बिज़म्बिन, एक गुनाह की वजह से आया। और वो गुनाह कब हुआ था? असबतुहु मुंजु 40 सनतन, मुझसे 40 साल पहले गुनाह हुआ था। 40 साल एक गुनाह हुआ था। 40 साल के गुजरने के बाद आज मेरे ऊपर कर्ज का बोझ आया, ये उस गुनाह की वजह से, उस गुनाह की वजह से। कर्ज कोई अच्छी चीज नहीं है, कर्ज लेना कोई अच्छी चीज नहीं। बहुत 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 मजबूरी में आदमी कर्ज ले, जान के लाले पड़े हो तो कर्ज ले, जान के लाले पड़े हो तो कर्ज ले। कर्ज कोई अच्छी चीज नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। और अगर जान के लाले पड़े कर्ज लिया है तो कर्ज को अदा करने की पहली फुर्सत में, पहले मरहले में इसको अदा करने की फिक्र कर। तो मैं ये कह रहा था कि हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कितने साल के बाद कर्ज आया? 40 साल के बाद। और गुनाह कब हुआ था? 40 साल पहले। यानी 40 साल पूरा जमाना गुजर गया, लेकिन उस गुनाह को उन्होंने याद रखा। और उनको यह एहसास हुआ कि हो न हो उसी गुनाह का ये नतीजा है कि आज मेरे ऊपर ये कर्ज की शक्ल में मेरे ऊपर सवार हो गया है, मेरे ऊपर सवार हो गया। आज हम में से, आप में से, सब आदमी, हर आदमी सोचे कि कौन ऐसा मुसलमान है कि जिसके सर कर्ज नहीं है। अभी हमारे जिले की खबर सर्वे की है हम लोग। एक बस्ती है मुतकवी, रामदुर्ग के अंदर मुतकवी एक बस्ती है। कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें वारा वारा में उस घर की औरतें मुलव्वस न हो। एक आध घर ऐसा बचा हुआ मिला, एक आध घर। देहातों में तो अल्लामा हाफिज, और ये सब कर्ज ले रहे हैं काहे के लिए? बेटी की शादी है, बेटे की शादी। आज तक तो कि बेटी का मसला था, बेटी की शादी में खर्च करने के लिए बहुत कुछ लेना देना पड़ता था, लेकिन अब बेटी की शादी से ज्यादा खर्चा बेटे की शादी में हो रहा है। पटाखे वगैरह सब तो बजाने दूल्हे को पड़ते हैं। तो कोई घर ऐसा बाकी नहीं। अगर हम हमारे अपने अपने इलाके का, उमूमी बयानों के अंदर अपने इलाके की खबरें नहीं सुनाई जाती। जो खबरें हम बाहर की सुना रहे हैं, करीब करीब वही खबरें हमारे अपने मोहल्लों की भी है। कोई किसी फर्द पर, मर्दों या औरतों पर कर्ज नहीं है। और ये जो सूदी लेन देन जो हो रहा है, खुसूसियत के साथ ये लेना देना औरतों के साथ है। औरतों को ही कर्ज मिलता है, उनके पीछे उनके बहुत सारे अगराज व मकासिद है। वो सारे अगराज व मकासिद फासिद हैं, सारे अगराज व मकासिद फासिद हैं। और खुशी खुशी सब ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, और अपनी इज्जतों के सौदे भी हो रहे हैं, और लेने के देने पड़ रहे हैं, और सारी जमीन जायदाद की नीलामी भी हो रही है। इसका किसी को एहसास नहीं। और क्या? शादी, शादी। ये शादी नहीं है तो बर्बादी है, ये शादी नहीं है, बर्बादी है। तो मैं ये कह रहा था कि सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई किसी गुनाह को होता हुआ देखे तो ताकत के बलबूते पर उसको रोको। जो लोग ताकत के बलबूते पर रोक नहीं सकते, जुबान से उसकी मजम्मत बयान करो।
खुलकर जमकर उसके खिलाफ आवाज उठाओ। और जो जुबान का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, कम से कम उसको दिल से बुरा समझो, दिल से बुरा समझो। कितना मुसलमानों का तबका ऐसा है जो इन सारी चीजों को बुरा समझ रहा है, और कितने लोग ऐसे हैं जिसको इसको एक तहजीब समझ रहे हैं और इसको एक अच्छी चीज समझ रहे हैं। अगर इसका तज्जिया किया जाए, इसका हिसाब निकाला जाए, तो उम्मत का बहुत बड़ा तबका जो है वो आज की मुआशरे की निकाहों को और शादियों को बहुत अच्छी नजर से देखता है। माशाल्लाह बहुत बड़ी शादी की इन्होंने, माशाल्लाह भी बोलते हैं शुरू में, बहुत बड़ी दावत करे और बहुत अच्छी शादी करे, बहुत बड़ी शादी करे, और शादी में उनके ये हुआ वो हुआ और पता नहीं क्या क्या हुआ। सारे तारीफ के अंदाज में, मदह के अंदाज में आपस में लोग मुज़ाकरे तज़किरे करते हैं। ये तारीफ, ये तो मजम्मत करने की चीज थी, इसको तो बुरा भला कहने की चीज थी। इनको आर दिलाने की जरूरत थी, इनको शर्म दिलाने की जरूरत थी कि मुसलमान होकर तुमने ऐसा काम किया। मुसलमान, ये मुसलमानों के काम है, पटाखे बजाना मुसलमानों के काम है, ये आतिशबाजी इस्लाम में जायज है। ये सारी चीजें हो रही हैं और हम सब खामोश हैं, हम सब खामोश हैं। क्या नाचना, क्या गाना, ये सारा हो रहा है और मुस्लिम समाज में हो रहा है, गैरों से ज्यादा मुसलमानों में हो रहा है, गैरों से ज्यादा मुसलमानों में हो रहा है। तो फरमाया कि ये अज़ाफुल ईमान, ये दिल से बुरा न समझना, बुरा न समझना, ये इस बात की अलामत है कि उसके दिल में ईमान ही नहीं है। अल्लाह मेरी तुम्हारी सबकी हिफाजत फरमाए। लम्हे फिक्रिया है ये, इस पर जितना रोया जा कम है, जितनी फिक्र अपनी फिक्र की जाए। जो करने वाला किया, लेकिन मेरे दिल में बेचैनी हुई नहीं हुई। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जिस काम को तुम हाथ से नहीं रोक सकते, जिस काम को तुम जुबान से नहीं रोक सकते, उसका आखिरी दर्जा यह है कि दिल में बेचैनी हो। और बेचैनी का मतलब यह है कि तुम्हारे हाथ पैर से तुम माजूर हो, हाथ पैर से तुम माजूर हो और किसी घर के अंदर हो और घर के चारों तरफ आग लगी हो, तो वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वो अंदर ही अंदर कितना बेचैन होता है। इस तरह से बेचैनी अगर पैदा होती है तो वो मुसलमान है, वरना वो मुसलमान नहीं है। वो तो माजूर है, भाग भी नहीं सकता, वो बेचैन है, अंदर ही अंदर बेचैन है कि कोई आग को बुझाए, कोई आए मुझे बाहर निकाले। इस तरह की बेचैनी मुसलमानों के दिल में हो इन हालात को देखकर, तो वो ईमान का आखिरी दर्जा है, वो ईमान का आखिरी दर्जा है। फिर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी सुनाई, इन्नल्लाह ताला यक़ूलु लकुम, अल्लाह तुमसे कहते हैं, मुरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर, भलाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको। देखो, भलाइयों का हुक्म देना बहुत आसान है, बुराइयों से मुआशरे को रोकना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। नमाज की दावत देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को यह कहो कि भाई ये सूद लेना देना बहुत अच्छी चीज नहीं है, आए अभी समझाने के लिए हमें, ये नाचना गाना अच्छा नहीं है, तो वो जो बोलेगा उसका मजाक उड़ाएंगे लोग, जो बोलेगा उसका मजाक उड़ाएंगे। तो भलाइयों का हुक्म देना और भलाइयों पर उम्मत को लाना बहुत आसान है, लेकिन नेकी खराबियों के सद्देबाब के लिए कोई हरकत करे, कोई कोशिश करे, कोई मेहनत करे, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जहां भलाइयों के हुक्म की दावत देने का हुक्म शरीयत में है, बुराइयों से रोकने का भी ऐसा ही हुक्म है। हुजूर ने फरमाया, मुरू, अल्लाह फरमाते हैं, मुरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर क़ब्ल अन तदऊहु फला उजीब लकुम। अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो याद रखो, तुम दुआ मांगोगे, हालात आएंगे, परेशानियां आएंगी, दुआ मांगोगे, तुम्हारी दुआ नहीं कबूल होगी, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। वो वक्त आने से पहले पहले भलाइयों का हुक्म दो और बुराइयों से लोगों को रोको। अगर तुम भलाइयों से हुक्म देना और बुराइयों से रोकने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारी दुआएं कबूल होगी। अगर तुमने भलाइयों के लाने की और बुराइयों को रोकने की कोशिश नहीं की, तो फिर उसके ऊपर हालात आए, दुआ मांगोगे, दुआ कबूल नहीं होगी। फला उजीब लकुम व तसअलूनी
फला ऊतियकुम, तुम मुझसे कोई जरूरत मेरे सामने रखोगे, तुम मुझसे सवाल करोगे, फला ऊतियकुम, मैं तुम्हें दूंगा नहीं, इसलिए कि तुमने जो काम करना था, तुम्हारी जो जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जो जिम्मेदारी जब पूरी नहीं होती है तो उसको, आप ट्यूबलाइट है, अगर ये काम करना बंद कर दे तो कोई इसको लगा के रखेगा, खराब हो गया, वो खराब होगा तो खराब को ऐसे फेंकेगा नहीं, गुनाह करके फेंक दिया जाएगा। तुम सवाल करोगे, तुम्हारा सवाल पूरा नहीं होगा। वस्तस्तंसुरूनी, तुम मुझसे मदद तलब करोगे, फला, ये हदीस कुदसी है, एक किताब है तरगीब और तरहीब के अंदर अल्लामा मुंज़िरी ने इस रिवायत को नकल किया है कि उम्मत जब ये काम छोड़ देगी, भलाइयों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना छोड़ देगी, तो फिर इसकी दुआएं कबूल नहीं होंगी, और ये कुछ मुतालबा और कोई सवाल करेगी अल्लाह से तो सवाल उसका पूरा नहीं किया जाएगा, मदद तलब करेगी ये उम्मत तो मदद इसकी नहीं की जाएगी। यही सूरत हाल के साथ इस वक्त हम सब चल रहे हैं। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारी जान भी कीमती, हमारा माल भी कीमती, हमारी आल औलाद भी कीमती है। हमारे जान की हिफाजत भी हमारे जिम्मे है, हमारे माल की हिफाजत भी हमारे जिम्मे है, और हमारी आल औलाद की हिफाजत भी हमारे जिम्मे है। उसकी हिफाजत इसी में है कि हम अपने दीन के ऊपर चलें, दीन की हिफाजत करें और अपने माल को सही रास्ते से कमाएं और सही जगह पर लगाएं। माल सही रास्ते से कमाएं और सही जगह पर लगाएं। पटाखे के बजाने में और बेजा फजूल खर्चियों में, इसराफ में, ये सारी वो चीजें हैं जो शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, और उन जगहों पे हम अपना माल को लगा रहे हैं। ये अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। हलाल को हराम बना रहे हैं, हलाल को हराम बना रहे हैं। खाना पीना कोई हराम नहीं है, लेकिन आज जो खाना पीना जो सब हलाल को हराम बना रहे हैं। भाई हलाल कमाई थी, हलाल खाना था, अब खाना खिलाया जा रहा है काय के लिए? बड़ेपन के लिए, कि उसने वो खिलाया था, मैं एक दो चीजें और बढ़ाऊंगा, उसने इतना खिलाया था, मैं और दो तीन चीजें बढ़ाऊंगा। ये सारी चीजें वो है कि हम हलाल को हराम कर रहे हैं। ये अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। किफायत शारी के साथ उमूमी प्रोग्राम जितने होते हैं उसमें कम से कम अपने खर्च होने चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बार बार इस बात की तरगीब दिलाई गई, और लेकिन उम्मत, हमारा समाज जो है, और साहिब सरवत लोग तो खैर साहिब सरवत लोग हैं, ये निचला तबका जो है सूदी लेन देन के जरिए से रकम, बड़ी बड़ी रकमें उठा रहा है और इन जगहों पर सारी अपनी रकम को लगा रहा है। ये बहुत लम्हे फिक्रिया है। इस सिलसिले में तीन तबके हैं, तीन तबकों की तीन अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। जमात वालों की जिम्मेदारी यह है कि वो ताकत के बलबूते पर मुआशरे और समाज और मोहल्ले में होने वाली बुराइयों को रोकने की कोशिश करें, ये जमात की जिम्मेदारी है। उलमा का एक तबका है, उलमा की जिम्मेदारी है कि इन हालात के से बाखबर रहकर उम्मत को कुरान और हदीस की रोशनी में उनको समझाएं कि ये चीज गलत है, ये चीज इसलिए गलत है, ये चीज सही है, ये इसलिए सही है, इस पर यह इनाम है, इस पर यह वाइद है। ये उलमा की जिम्मेदारी है। आम इंसानों की जिम्मेदारी यह है कि जो चीज उलमा ने समझाई है और जमात वालों ने जिस पर रोकथाम लगाई है उससे रोकने की कोशिश करें, उसको बुरा समझने की कोशिश करें। कुरान हदीस पाक के अंदर तीन तबके ईमान के बताए हैं, और उम्मत के अंदर तीन तबके हैं, तीनों में से हर तबके की अलग अलग जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से उम्मत अगर सुबुकदोश होगी तो आने वाले दिन अच्छे होंगे, वरना फिर आने वाले दिन मसाइब और हालात और परेशानियां और हम और गम, इसमें हम डूबे रहेंगे। इससे निकलने का हमारे तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। जैसे कि रिवायत में फरमाए कि तुम मदद तलब करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बहुत हालात अच्छे नहीं हैं और हम सब मुतमईन हैं, बेफिक्र हैं। हमारा नौजवान तबका जो है बेराह रवी कजरवी का शिकार होता चला जा रहा है। माँ बाप को इसका एहसास नहीं है और इस पर नकीर और इस पर तज़किरा और तबसिरा भी करना आज के ज़माने में एक जुर्म सा होता चला जा रहा है। अगर यही शक्ल और सूरत आगे चलती रही तो आने वाले दिनों में गुनाह नेकियां बन जाएंगी और नेकियां गुनाह बन जाएंगे। गुनाह नेकी बन जाएगी और नेकी
गुनाह बन जाएगी। इससे ये आखिरी ज़माना होगा, उसके बाद हमारे और आपके निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। अल्लाह हम सब के ज़माने में, हम अपनी हयाती में हमारी औलाद पर ऐसे हालात, ऐसे वक्त न लाए कि गुनाह नेकी बन जाए और नेकी गुनाह बन जाए। ऐसे हालात न लाए। इससे पहले हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके मुआशरे और समाज को और उम्मत को और मोहल्लों को और क्या पाक व साफ करने की कोशिश करें। अल्लाह मुझे भी और आपको भी सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो लोग सुन्नत नहीं पढ़ रहे।